हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। चलिए आज समझते हैं ऐसे इंग्लिश वर्ड्स को जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो दिमाग का दही करने वाले इंग्लिश वर्ड्स ऐसे शब्द हैं जो बोलते समय एक जैसे लगते हैं और कई बार देखने में भी एक जैसे लगते हैं। तो चलिए आज इनका सही मीनिंग समझते हैं और इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में भी यूज करेंगे जिससे ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। सो हियर वी गो। एडवाइस और एडवाइस, इसे एक्सप्लेन करते हैं। ADVICE, एडवाइस, विच मीन्स सलाह। ये एक नाउन है। सेंटेंस समझते हैं। आई गिव यू एन एडवाइस टू टेक रेस्ट। मैं तुम्हें आराम करने की सलाह देता हूँ। एडवाइस को देखते हैं। ADVISE, एडवाइस, विच मीन्स सलाह देना। यहाँ पे सिर्फ सलाह नहीं है, सलाह देना है। ये एक वर्ब है। आई एडवाइज यू टू टेक रेस्ट, मैं तुम्हें आराम करने की सलाह देता हूँ। अब इसके यूसेज में हम डिफरेंस को समझते हैं। जो आपका पहला वाला है, आई गिव यू एन एडवाइस टू टेक रेस्ट। एडवाइस जो है आपका वो नाउन है, इसलिए आपको उसमें यूज का सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने वर्ब यूज करी है गिव। ठीक है, तो एडवाइस के साथ में आपने गिव लगाया, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि मैं तुम्हें आराम करने की सलाह देता हूँ। आई गिव यू एन एडवाइस टू टेक रेस्ट। जबकि जो आपका ADVISE है, एडवाइस, ये आपका इसका मीनिंग ही होता है सलाह देना, इसलिए इसमें गिव लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका सेंटेंस जब आप इसको बनाएंगे, देन आई एडवाइज यू टू टेक रेस्ट, ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है टीयर। टीयर को समझते हैं। तो जो पहला टीयर है उसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है फाड़ना और दूसरा मीनिंग होता है आंसू। सेंटेंस समझते हैं। शी एक्सीडेंटली टोर द पेज फ्रॉम द बुक, उसने गलती से किताब के पन्ने को फाड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि आंसू पे बेस्ड है। नेक्स्ट वाला मीनिंग है आंसू। अ टीयर रोल्ड डाउन हर चीक एज शी सेड गुड बाय, अलविदा कहते समय उसके गाल पर आंसू छलक पड़े। तो ये वाला टीयर तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट टीयर देखते हैं। TIER वाला टीयर देखते हैं। इसका मीनिंग होता है स्तर। स्तर मतलब लेवल। सेंटेंस समझते हैं। ही ऑर्डर्ड अ 3-tier केक फॉर हिज डॉटर्स बर्थडे, उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए 3 स्तरीय केक का ऑर्डर किया। 3 स्तरीय केक यानी 3-tier केक कैसा होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है रीक। रीक, रीक मतलब होता है तबाही मचाना। सेंटेंस समझते हैं। द स्टॉर्म विल रीक हैवॉक ऑन द टाउन, तूफान शहर पर तबाही मचाएगा। रीक हैवॉक, रीक मतलब होता है मचाएगा, हैवॉक मीन्स तबाही। नेक्स्ट वाला रीक देखते हैं। रीक, REEK, रीक मीन्स होता है बदबू देना। द गार्बेज रीक्ड ऑफ डिके, कूड़ा सड़न की बदबू दे रहा था। तो दोनों के मीनिंग में देखिए कितना डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। नेक्स्ट सेट है इलिसिट। इलिसिट, इलिसिट मीन्स होता है प्राप्त करना। सेंटेंस से देखते हैं। द टीचर ट्राइड टू इलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, शिक्षक ने छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश की। प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं इलिसिट। इलिसिट माने होता है अवैध। अवैध मीन्स इलीगल। ही वॉज कॉट विद इलिसिट ड्रग्स, उसे अवैध दवाओं के साथ पकड़ा गया। सो इलिसिट एंड इलिसिट। नेक्स्ट वर्ड है सोल। SOLE एंड दूसरा है SOUL। चलिए समझते हैं। SOLE वाले सोल के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है इकलौता और दूसरा मीनिंग है जूते का तलवा। सेंटेंस समझते हैं अलग अलग। ही इज द सोल हेयर टू दिस प्रॉपर्टी, वह इस जायदाद का इकलौता वारिस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। द सोल ऑफ माई ओल्ड शू इज वॉर्न आउट, मेरे पुराने जूते का तलवा घिस गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि SOLE वाले सोल के दो मीनिंग है। उसी तरह से आपको दो सेंटेंस के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सोल है SOUL, सोल विच मीन्स आत्मा। म्यूजिक हैज द पावर टू टच द सोल, संगीत आत्मा को छूने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है अफेक्ट और इफेक्ट। इनके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, अफेक्ट और इफेक्ट। चलिए समझते हैं। अफेक्ट जो है एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। हिज वर्ड्स अफेक्टेड माई डिसीजन, उसकी बातों ने मेरे निर्णय पर प्रभाव डाला।
ऑलराइट, ये वर्ब है, इसे हम वर्ब की तरह यूज करेंगे. हिज वर्ड्स अफेक्टेड माई डिसीजन. अब इफेक्ट को देखते हैं. इफेक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभाव. इसका मतलब तो प्रभाव डालना, इसका मतलब है प्रभाव. इसे सेंटेंस में यूज करते हैं. द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज इमीडिएट. दवाई का प्रभाव तुरंत हुआ. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना. ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना. ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर. उसने नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार किया. एक्सेप्ट, EXCEPT, विच मीन्स सिवाय, यानी इसको छोड़कर. सिवाय मीन्स को छोड़कर. इसको सेंटेंस से समझते हैं. एवरीवन वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी एक्सेप्ट जॉन. सभी को पार्टी में बुलाया गया सिवाय जॉन के, यानी कि जॉन को छोड़ के सभी को पार्टी में बुलाया गया. एवरीवन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी एक्सेप्ट जॉन. नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT. इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है पूरक. पूरक. हस्बैंड एंड वाइफ शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT. कॉम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग होता है प्रशंसा या फिर तारीफ. सेंटेंस से समझते हैं. हिज डिसेंट कॉम्प्लीमेंट हैज मेड माई डे. उनकी शालीन तारीफ ने मेरा दिन बना दिया. तो देखिए दोनों वर्ड्स में कितना डिफरेंस है. स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं. नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स है डेजर्ट. इनके प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और मीनिंग में भी डिफरेंस है. तो पहला वाला जो आपका है DESERT, रेगिस्तान, इसको कहते हैं डेजर्ट. डेजर्ट. सेंटेंस समझते हैं. आई सॉ कैमल्स वॉकिंग अक्रॉस द हॉट डेजर्ट. मैंने गर्म रेगिस्तान में ऊंटों को चलते देखा. अब नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं. डिजर्ट. डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स मिठाई. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिजर्ट. आइसक्रीम इज माई फेवरेट डिजर्ट. आइसक्रीम मेरी पसंदीदा मिठाई है. इसलिए वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए और मीनिंग पे भी. नेक्स्ट वर्ड है फर्दर. फर्दर, FARTHER. फर्दर मीन्स दूरी में. इसे दूरी के लिए यूज किया जाता है. ही कैन रन फादर देन आई कैन. ही कैन रन फर्दर देन आई कैन. वो मुझसे अधिक दूर तक दौड़ सकता है. इसे कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज किया जाता है. ही कैन रन फर्दर, यानी मुझसे अधिक तेज दौड़ सकता है, अधिक दूर तक दौड़ सकता है. नेक्स्ट है फर्दर, FURTHER. इसका मतलब होता है आगे. वी नीड टू डिस्कस दिस फर्दर. हमें इस पर आगे चर्चा करने की जरूरत है. इसका मीनिंग होता है आगे. हमें इस पर आगे चर्चा करने की जरूरत है. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड है इंश्योर. Ensure, ENSURE. Ensure means सुनिश्चित करना. I will ensure that all work is completed on time. मैं सुनिश्चित करूंगा कि सारा काम समय पर पूरा हो. अब नेक्स्ट देखते हैं. Insure, INSURE, which means बीमा करना. Did you insure your car? क्या आपने अपनी कार का बीमा कराया? अब नेक्स्ट देखते हैं. तो पहला वर्ड है LOOSE. लूज. लूज मीन्स ढीला. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लूज. लूज मीन्स ढीला. हिज न्यू पैंट्स आर टू लूज. उसकी नई पैंट बहुत ढीली है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं LOSE, विच इज कॉल्ड लूज. लूज मीन्स खोना. डोंट लूज योर कीज. अपनी चाबियां मत खोना. अब नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड को समझते हैं. दैट इज प्रिंसिपल. तो यहाँ पे जो पहला प्रिंसिपल है उसकी स्पेलिंग है PRINCIPAL. ये है PAL. और दूसरा वाला है PRINCIPLE. दैट इज PLE. देखिए दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है. तो समझते हैं इसको. पहला वाला जो प्रिंसिपल है उसका मीनिंग होता है प्रधानाचार्य और दूसरा मीनिंग होता है मुख्य. तो चलिए सेंटेंस समझते हैं. द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज लोकेटेड नियर द एंट्रेंस. प्रधानाचार्य का कार्यालय प्रवेश द्वार के पास स्थित है. दूसरा वाला मीनिंग समझते हैं. शी इज द प्रिंसिपल डांसर इन द परफॉर्मेंस. वह प्रदर्शन में मुख्य नर्तकी है. अब नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल देखते हैं. इसका मीनिंग होता है सिद्धांत. सेंटेंस से समझते हैं. ही ऑलवेज स्टूड बाय हिज प्रिंसिपल्स. वह हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा.
अब नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड या फिर होमोफोन कह सकते हैं, स्टेशनरी है। स्टेशनरी आप देख सकते हैं, स्टेशनरी में स्पेलिंग में डिफरेंस है, STATION NARY, यहाँ पे NARY है और दूसरा वाले में आपका NERY है। बाकी की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, पर मीनिंग अलग अलग है। तो पहला वाला देखते हैं। पहले वाले स्टेशनरी का मीनिंग है स्थिर। सेंटेंस से देखते हैं, देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑफ स्टेशनरी ट्रैफिक ऑन द हाईवे। हाईवे पर स्थिर यातायात की लंबी कतार लगी हुई है, यानी कि जो ट्रैफिक है वो स्थिर है, हिल डुल नहीं रहा है, इसलिए उसे स्टेशनरी कहेंगे। नेक्स्ट वाला जो है आपका स्टेशनरी, उसका मीनिंग होता है लेखन सामग्री, यानी कि लिखने का सामान। आई एम आउट ऑफ स्टेशनरी, मेरी लेखन सामग्री खत्म हो गई है। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, लाई और ले। इसे देखते हैं। पहला वाला जो लाई है, ये देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। LIE को हम लाई बोलते हैं। लाई मीन्स झूठ बोलना। सेंटेंस समझते हैं। ही लाइड अबाउट हिज एज, उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज ले। LAY, ले मीन्स रखना। प्लीज ले द बुक ऑन द टेबल, कृपया किताब को मेज पर रख दें। नेक्स्ट है ऑल टुगेदर। एक में आपका एक साथ में है ऑल टुगेदर और दूसरे में ऑल टुगेदर। ऑल अलग है, टुगेदर अलग है। पहले वाले का मीनिंग देखते हैं। ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से। सेंटेंस देखते हैं, आई एम ऑल टुगेदर हैप्पी विद माई रिजल्ट्स, मैं पूरी तरह से अपने परिणामों से खुश हूं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल टुगेदर मीन्स सब मिलकर। लेट्स सिंग ऑल टुगेदर, आइए हम सब मिलकर गाएं। All right. Next set of words is persecute और दूसरा वर्ड है prosecute। सबसे पहले persecute को समझते हैं। देखने में जैसे लगते हैं पर इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो persecute का मीनिंग होता है सताना। सेंटेंस देखते हैं, they were persecuted for their beliefs, उन्हें अपने विश्वासों के लिए सताया गया। नेक्स्ट है prosecute। prosecute मतलब होता है मुकदमा करना। He was prosecuted for the crime, अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया। Now let's see the next, that is insight। insight, पहले वाला insight को देखते हैं। INCITE, insight, ये वर्ब होती है। इसका मीनिंग होता है उकसाना या भड़काना। सेंटेंस देखते हैं, the leader tried to incite the crowd to protest, नेता ने भीड़ को विरोध के लिए उकसाने की कोशिश की। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, लीडर इंसाइटेड द क्राउड टू प्रोटेस्ट, नेता ने भीड़ को विरोध के लिए उकसाया। तो इसे वर्ब की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट इंसाइट देखते हैं। इंसाइट ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है गहरी समझ या अंतर्दृष्टि। सेंटेंस से समझते हैं, शी हैज इनफ इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम, उसे समस्या के बारे में गहरी समझ है या समस्या के बारे में अंतर्दृष्टि है। नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेंट। eminent. The first eminent is EMINENT, which means प्रसिद्ध, famous. He is an eminent scientist. वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। Next eminent is IMMINENT, which means निकट या फिर आने वाला है। He is working hard as his exams are imminent. वह कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि उसकी परीक्षाएं निकट हैं। Next set of words is sight. Sight, तो पहला वाला sight समझते हैं। SIGHT, sight means दृष्टि। His sight has improved after surgery. सर्जरी के बाद उसकी दृष्टि में सुधार हुआ है। नेक्स्ट साइट देखते हैं। SITE, site means स्थान। This is the construction site for the new building. यह नए भवन का निर्माण स्थल है, स्थल या फिर स्थान। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज आइल। आइल, पहला वाला आइल समझते हैं। AISLE, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आइल, विच मीन्स गलियारा। सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन लुक्ड एट द ब्राइड एज शी वॉक डाउन द आइल। जब दुल्हन गलियारे से चली तो सभी ने उसकी ओर देखा। ऑलराइट, नेक्स्ट आइल मीन्स द्वीप। द्वीप जैसे होता है ना आइलैंड, वैसे ही द्वीप, आइल। इसको देखते हैं, दे आर सपोज टू विजिट अ ब्यूटिफुल आइल दिस वीकेंड। वे इस सप्ताह के अंत में खूबसूरत द्वीप पर जाने वाले हैं।
नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज बेल। तो पहला वाला बेल समझते हैं। BAIL, बेल मीन्स जमानत। ही इज रिलीज्ड ऑन बेल, उसे जमानत पर रिहा किया गया। नेक्स्ट बेल देखते हैं। BALE, बेल मीन्स गट्ठर। सेंटेंस देखते हैं। अ बेल ऑफ हे caught fire due to firecrackers. पटाखों से घास के गट्ठर में आग लग गई। A bale of hay means घास के गट्ठर। Alright, पटाखों से घास के गट्ठर में आग लग गई। A bale of hay caught fire due to firecrackers. Next set of words is cereal. Cereal, पहला वाला cereal समझते हैं। स्पेलिंग है CEREAL, which means अनाज। जैसे अक्सर हम अनाज ब्रेकफास्ट में खाते हैं, पॉरेज जिसे दलिया कहते हैं, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, इसे सीरियल कहते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। आई प्रेफर सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में अनाज पसंद करता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। सीरियल मीन्स धारावाहिक। शी लव्स वॉचिंग दैट टीवी सीरियल, उसे वह टीवी धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज डिसेंट। डिसेंट, पहले वाले डिसेंट का मतलब देखते हैं। DESCENT, जिसका मीनिंग होता है उतरना, अवरोह। सेंटेंस समझते हैं। द प्लेन बिगेन इट्स डिसेंट टूवर्ड द एयरपोर्ट, विमान ने हवाई अड्डे की ओर उतरना शुरू किया। तो डिसेंट मतलब होता है उतरना। नेक्स्ट डिसेंट का मतलब होता है असहमति। इसकी स्पेलिंग है DISSENT। डिसेंट मीन्स असहमति। सेंटेंस देखते हैं। शी वॉइस्ड हर डिसेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, उन्होंने बैठक के दौरान अपनी असहमति जताई। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इज लोन। LONE, लोन, एंड LOAN। पहला वाला लोन समझते हैं। LONE, लोन मीन्स अकेला, मीन्स अलोन। सेंटेंस समझते हैं। ही वॉज द लोन पर्सन इन द रूम, वह कमरे में अकेला व्यक्ति था। नेक्स्ट लोन देखते हैं। LOAN, लोन मीन्स ऋण, कर्ज। He took a loan to buy a house, उसने घर खरीदने के लिए ऋण लिया, लोन लिया। नेक्स्ट है पेल। पेल, पहला वाला पेल देखते हैं। PAIL, पेल मीन्स बाल्टी, बकेट। प्लीज कैरी द पेल ऑफ वाटर, कृपया पानी की बाल्टी ले चलो। दिस इज पेल। नेक्स्ट पेल देखते हैं। PALE, पेल मीन्स पीला। हर फेस टर्न्ड पेल विथ फियर, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। हर फेस टर्न्ड पेल विथ फियर। नेक्स्ट वन इज पीयर। पीयर, फर्स्ट पीयर जो है उसका मीनिंग होता है सहकर्मी, हमारे साथ में काम करने वाले, यानी कि कॉलीग्स। सेंटेंस से समझते हैं। हिज पीयर्स रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, उसके सहकर्मी उसका बहुत सम्मान करते हैं। नेक्स्ट पियर देखते हैं। PIER, पियर मीन्स घाट। द पियर वॉज ग्लोइंग विथ लैम्प्स ऑन गंगा आरती, गंगा आरती पर घाट दीपों से जगमगा रहा था। नेक्स्ट वन इज रूट। रूट, तो पहला वाला रूट समझते हैं। ROUTE, रूट मीन्स मार्ग, रास्ता। कैन यू शेयर द रूट टू योर हाउस, क्या तुम अपने घर का रास्ता बता सकते हो। नेक्स्ट रूट देखते हैं। ROOT, रूट मीन्स जड़। द रूट्स ऑफ द ट्री आर वेरी डीप, पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं। नेक्स्ट वन इज सेल। सेल, पहला वाला सेल समझते हैं। SAIL, सेल मीन्स जल यात्रा करना या फिर पानी के रास्ते से यात्रा करना। वी विल सेल टू द आइलैंड नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते द्वीप की ओर नौकायन करेंगे या फिर पानी के रास्ते से जाएंगे। नेक्स्ट सेल जो है SALE, दैट इज बिक्री, उसका मीनिंग होता है बिक्री। द स्टोर इज हैविंग अ बिग सेल, दुकान में बड़ी बिक्री हो रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइडल। आइडल, तो पहला वाला आइडल समझते हैं। IDLE, आइडल मीन्स बेकार। द वर्कर्स वर आइडल ड्यू टू द पावर आउटेज, बिजली गुल होने के कारण मजदूर बेकार बैठे थे। सिटिंग आइडल, बेकार बैठे हुए थे। नेक्स्ट आइडल देखते हैं। IDOL, आइडल मीन्स प्रतिमा, मूर्ति, या इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है आदर्श। सेंटेंस समझते हैं। शी लुक्स अप
to her mother as her idol. वो अपनी माँ को अपना आदर्श मानती है. Next one is altar. Altar. तो पहले वाले altar का मीनिंग समझते हैं. ALTAR. Altar means मंडप. They exchanged vows at the wedding altar. उन्होंने शादी के मंडप पर वचन का आदान प्रदान किया या फिर वचन लिए. नेक्स्ट देखते हैं. That is ALTER. Alter means बदलना. She decided to alter her dress for the party. उसने पार्टी के लिए अपनी ड्रेस को बदलने का फैसला किया. तो ऑल्टर मीनिंग होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना, यानी ड्रेस को कई बार हम उसकी स्टिचिंग फिर से करवाते हैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टर. नेक्स्ट वन इज मॉरल. यहाँ पे पहला वाला मॉरल है, दूसरा वाला मोरल है. तो पहले मॉरल को देखते हैं. MORAL. मॉरल मीन्स नैतिक पाठ. द स्टोरी हैज अ स्ट्रॉन्ग मॉरल लेसन. कहानी में एक सशक्त नैतिक पाठ है. अब मोरल समझते हैं. मोरल मीन्स मनोबल. द टीम्स मोरल बूस्टेड आफ्टर द विक्ट्री. जीत के बाद टीम का मनोबल बढ़ गया. Now the next set of words is pour. Pour. पहले वाला pour को समझते हैं. POUR. Pour means उड़ेलना या फिर डालना. Pour the coffee into the mugs. कॉफी को मग में डालें. नेक्स्ट देखते हैं. PORE. Pour means विचार करना. You must pore over legal documents. आपको कानूनी दस्तावेजों पर ध्यान देना चाहिए. तो pour means होता है विचार करना, ध्यान देना. नेक्स्ट वन इज राइट. राइट. तो पहले समझते हैं RITE. राइट को. राइट मीन्स अनुष्ठान. द वेडिंग राइट वॉज कंडक्टेड एट द पैलेस. विवाह अनुष्ठान महल में आयोजित किया गया था. नेक्स्ट राइट को समझते हैं. RIGHT. दैट मीन्स सही. इट इज इंपॉर्टेंट टू डू वॉट इज राइट. यह महत्वपूर्ण है कि हम सही काम करें. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है बर्थ. बर्थ. BIRTH. बर्थ का मतलब होता है जन्म. शी गेव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी गर्ल. उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया. नेक्स्ट बर्थ को समझते हैं. BERTH. बर्थ मीन शयन स्थान. बर्थ जो कि ट्रेन में होती है. ही रिजर्व्ड अ लोअर बर्थ ऑन द ओवरनाइट ट्रेन. उसने रात की ट्रेन में निचली बर्थ आरक्षित कर ली. नेक्स्ट वन इज क्रीक. क्रीक. तो पहले वाले क्रीक को देखते हैं. दैट इज CREAK. क्रीक मीन्स चरमराना. द डोर क्रीक्ड एज आई ओपनड इट. दरवाजा खोलते समय चरमराया. नेक्स्ट क्रीक मीन्स दैट इज CREEK. क्रीक मीन्स नदी की छोटी धारा, स्ट्रीम. वी क्रॉस्ड द क्रीक ऑन आवर हाइक. हमने अपनी यात्रा में एक छोटी नदी पार की. Next one is doe. 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 Doe means hirani, means a female deer. The doe grazed peacefully in the meadow. हिरनी शांति से मैदान में चर रही थी. Next dough means DOUGH. Dough means गुथा हुआ आटा. गुथा हुआ आटा, इसको हम देखते हैं सेंटेंस में. She needed the dough to make rotis. उसने रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ लिया. नेक्स्ट वन इज फेंट. फेंट. FAINT. फेंट मीन्स बेहोश होना, मीन्स टू लूज कॉन्शियसनेस. ही फेल्ट डिजी एंड नियरली फेंटेड. उसे चक्कर आया और वह लगभग बेहोश हो गया. नेक्स्ट फेंट मीन्स छल, भुलावा. FEINT. A deceptive movement or trick. The boxer used a feint to distract his opponent. मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंदी को भटकाने के लिए छल किया. So today we have done so many vocabulary words with sentences. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. Until then, bye bye.